नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड की शेयर्स के बारे में। फिलहाल बाजार ओपन है। लगभग दोपहर 2:42 पे टाटा मोटर्स की शेयर ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 39.70% नीचे, 398 रुपए 65 पैसे पे। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आई नो आप में से बहुत सारे निवेशक के मन पे आ रहा है, स्पेशली जिनको बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि क्यों अभी लगभग 40% शेयर नीचे क्रैश हो चुका है। और अगर आपको मालूम भी है ना, आई थिंक कि और भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहा है। सो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और आई थिंक कि इस वीडियो में आपको मोटा मोटी मिल जाएगा जवाब कि क्यों गिरावट हुआ या जो भी आपके मन में क्वेरीज है। अच्छा, सबसे पहले हम डाउट क्लियर करते हैं कि जिनको बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कि क्यों शेयर में आज लगभग 40% गिरावट हुआ है, तो जान लीजिए टाटा मोटर्स आज से ठीक 1 से 1.5 साल पहले ये प्लान किया था कि टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट उसको डीमर्ज करके बाद में बाजार में लिस्ट किया जाएगा। ओके, सो आज इस डीमर्जर की एक्स डेट था। देखिए, डीमर्जर तो ऑफिशियली पेपर पेन में 1 अक्टूबर के दिन हो गया था, बट वो पेपर पेन में हुआ था, मार्केट में नहीं। मार्केट में आज हुआ है। आज मतलब 14 अक्टूबर 2025। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, बेसिकली आज जो कमर्शियल व्हीकल्स की पोर्शन था वो हट गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं कंपनी की बैलेंस शीट। मान लीजिए ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये देखिए मार्च 2025, मतलब 2025 फाइनेंशियल ईयर पे टोटल कंपनी रेवेन्यू कितना जनरेट किया था, नोट करना, 4,39,695 करोड़। ठीक, अब देखिए टाटा मोटर्स की कोई पर्टिकुलर सिंगल बिजनेस नहीं है, मल्टीपल बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल या मैं आपको एकदम ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, जस्ट अ मिनट। रफली मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कि ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट होता है जेएलआर सेगमेंट से, ठीक। अच्छा, ये वाला पार्ट होता है कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट यानी सीवी से, और ये वाला जो पोर्शन आता है कंपनी की पीवी पैसेंजर व्हीकल से, और ये वाला जो पोर्शन आता है वह ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो अभी क्या होगा, ये जो कमर्शियल व्हीकल्स वाला पोर्शन है, ठीक है, ये सेपरेट हो जाएगा। ये सेपरेट हो गए, बाद में बाजार में लिस्ट होगा। अब सेपरेट होगा मतलब क्या, कंपनी की वैल्यूएशन पे भी कट होगा, शेयर प्राइस में भी कट होगा। दैट्स वाई आज बेसिकली एक एडजस्टमेंट देखने को मिला प्री मार्केट में। और जिस वजह से आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि टाटा मोटर्स की शेयर आज 9:15 पे नॉर्मली जब बाजार ओपन होता है तब ये ट्रेडिंग शुरू नहीं हुआ। पहले 10 बजे तक, ध्यान से देखिए, 10 बजे तक ये एडजस्ट हो रहा था, जस्ट लाइक आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है, 10 बजे तक एडजस्ट होता है उसका प्राइस, बिडिंग चलता है, बिडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। सो 10 बजे पे जैसे ही देखिए एडजस्टमेंट हुआ, वो ट्रेडिंग के लिए खुल गया। और खुला कहां पे, लगभग 40% नीचे। एग्जैक्टली अगर हम बात करें फिगर वाइज, ये देखिए आज ओपन हुआ 10 बजे पे 400 रुपए पे। 400 रुपए में ओपन होने के बाद तुरंत इसमें बहुत अच्छा खरीदारी भी देखने को मिला, 421 रुपए 55 पैसे तक पहुंच गया था। उसके बाद बीच बीच में थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला था, 376 रुपए 30 पैसे। पर फिलहाल देखिए शेयर ट्रेड कर रहा है लगभग 40% नीचे। तो यहाँ पे आपको जो गिरावट एक्चुअली देखने को मिल रहा है, ये कोई गिरावट नहीं है, ये बेसिकली प्राइस एडजस्टमेंट है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि क्यों आज टाटा मोटर्स की शेयर इतना नीचे आज ओपन हुआ और लगभग इसी लेवल के आसपास ट्रेड भी करा है। क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब आप में से बहुत सारे निवेशक मुझे कल ही पूछ रहा था, देखिए कल ये टॉपिक को ऑलरेडी मैं टच कर चुका हूं, रात की 9:30 वाली वीडियो जिन लोगों ने देखा तो वो तो पहले से ही थोड़ा बहुत मेंटली प्रिपेयर था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा सवाल आ रहा है कि सर ठीक है, आज तो चलो ठीक है, एक्स डेट है इसका, ठीक है, आज एक्स डेट कम रिकॉर्ड डेट है। अगर मैं आज इसको सेल कर दूं, क्या बाद में मुझे कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए आज है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड मतलब कंपनी की जो खाता है ना, उसमें रिकॉर्ड में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको आज यानी 14 तारीख तक तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। और मैं पर्सनली कहूंगा कि देखिए अगर आपको कोई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है तो आप चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो जब तक ना कमर्शियल व्हीकल्स की जो शेयर है वो बाजार में लिस्ट हो जाए और आपके पास आ जाए। अब दूसरा सवाल यहाँ पे एक और जुड़ जाता है कि सर यहाँ तक तो आपने समझा दिया, अब ये भी बताइए ये जो कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर अब बार बार रिपीट कर रहे हो, ये कब मुझे मिलेगा। तो उसका जवाब भी है। उसका जवाब क्या है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया, देखिए देखिए, शेयर ऑफ टीएमएलसीवी मतलब टाटा मोटर लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल्स विल बी क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट विद इन 30 to 45 days। तो मतलब आज से ठीक 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जितने भी एलिजिबल शेयर होल्डर रहेगा।
क्लियर हो चुका है कि कब तक मिलेगा। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और पार्ट मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए आज तो चलो ये हो चुका है, मतलब डीमर्जर हो चुका है। अब बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने कवर किया कि क्या इसका वैल्यूएशन होना चाहिए, क्या शेयर में और गेनिंग होगा या और गिरावट होगा, अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग ओपिनियन दिया। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि शेयर में कहाँ तक और गिर सकता है, क्या आपको बेचना चाहिए नहीं चाहिए, वो बात की बात है। पहले आप देखिए यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज ने क्या कहा। देखिए सबसे पहले इस टॉपिक को कवर किया नमूरा। नमूरा एक बाहर की विदेशी ब्रोकरेज फर्म है। नमूरा ने जो हिसाब किताब लगा के जो एक एस्टिमेट निकाला है कि कंपनी की कमर्शियल व्हीकल्स की जो वैल्यूएशन लगभग 365 रुपए प्रति शेयर हो सकता है, और बाकी का जो वैल्यूएशन पैसेंजर व्हीकल्स की लगभग 367 रुपए प्रति शेयर हो सकता है। ये नमूरा के हिसाब से, जिसके अंदर आपके प्रीमियम व्हीकल सेगमेंट यानी जेएलआर, नॉर्मल पीवी, ईवी सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, तो नमूरा के हिसाब से जो कमर्शियल सीवी की वैल्यूएशन 365 रुपए प्रति शेयर, और एंटायर जो बाकी मतलब ये वाली पार्ट जो अभी ट्रेड हो रहा है 367 के आसपास होना चाहिए। तो मतलब इसकी जो वैल्यूएशन के अनुसार अभी थोड़ा बहुत शेयर ऊपर ही चल रहा है। उसके बाद सर आ जाइए गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच ये भी बाहर की एक ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने भी अपने हिसाब किताब लगाया। अब हिसाब किताब लगाने के बाद इन्होंने कहा कि वी करेंटली वैल्यूड द कंसोलिडेट टाटा मोटर्स बिजनेस एट ₹700 शेयर विच इज मेड, मतलब इनके हिसाब से अभी जो ट्रेड हो रहा है मतलब अभी मार्केट में, मतलब इसका जो पैसेंजर व्हीकल्स प्लस जेएलआर वाला पोर्शन, इसका वैल्यूएशन होना चाहिए 700 रुपए प्रति शेयर इनके हिसाब से, गोल्डमैन सैच के हिसाब से। उन्होंने ब्रेक डाउन भी किया प्रॉपर्ली, ब्रेक करके बताया कि देखिए 236 रुपए ये जेएलआर की वैल्यूएशन है आज की रेट में, और एंटायर बाकी जो बिजनेस है वो लगभग 436। और साथ में ये भी मेंशन किया देखिए जो इसकी कमर्शियल व्हीकल्स है इसकी वैल्यू लगभग 306 के आसपास हो सकता है, मतलब जब जो बाद में लिस्ट होगा, याद रखना। ठीक है, ये आपके गोल्डमैन सैच ने कहा। उसके बाद देखिए नुभामा, नुभामा की तरफ से भी सेम मेंशन किया वही चीज। ये देखिए कि कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर नेक्स्ट 30 to 45 डेज के अंदर क्रिएट हो जाएगा। इसका वैल्यूएशन जो नुभामा ने स्टडी करने के बाद या रिसर्च करने के बाद कहा कि लगभग 410 रुपए हो सकता है, मतलब जो अभी ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और स्प्लिट होने के बाद मतलब जो वाला पार्ट कमर्शियल व्हीकल्स वाला पार्ट है, अच्छा उस बारे में लिखा नहीं क्या कुछ, नहीं उस बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, इसका ही थोड़ा बहुत एस्टिमेट दे दिया कि जेलर की वर्जन। ये देखिए टोटल तो 410 लिखा है, और जो पीवी है उसके लिए 176, जेलर के लिए ये देखिए 188 लिखा है, और जो अलग अलग सेगमेंट वाइज इसको डिवाइड किया कि जेलर जो चाइना वर्जन है उसमें 16, और एंटायर जो टाटा टेक्नोलॉजी 33 रुपए। ठीक है, अलग अलग हिसाब किताब। तो इनके हिसाब से ये जो शेयर अभी ट्रेड हो रहा है मार्केट में इसकी वैल्यूएशन लगभग 410 के आसपास होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया आपके ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो ओपिनियन आया है। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ये तो आज दिन की फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद और भी बहुत सारे ढेरों सारे वीडियो हम डालेंगे जो कि नेक्स्ट डे मार्केट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, और चैनल को काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब भी करके रखिए। अब सवाल उठता कि सर ये बताइए कि चलो ठीक है आज तो 40% ये यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि एडजस्टमेंट हुआ है, क्या शेयर और गिर सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो शेयर ट्रेड हो रहा है ना, एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये गिरावट नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। मतलब ये तो मालूम है कि गिरा मतलब एडजस्टमेंट हुआ है, बट अभी अगर आप देखेंगे शेयर कितना परसेंट नीचे मालूम है? ये एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, ये देखिए ये एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि आपको पता होगा आज वैसे बाजार की सेंटीमेंट भी थोड़ा वीक है, शुरू में थोड़ा बहुत ऊपर था, उसके बाद लगातार गिरावट हुआ, उसके पीछे भी कुछ कारण है, हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे तो तुरंत एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो लगभग आधा परसेंट नीचे है। तो कितना परसेंट नीचे है अभी शेयर? आधा परसेंट नीचे एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। अगर गिरावट हो भी गया, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत और करेक्शन हो गया, तो कहां तक करेक्शन हो सकता है? सो मे बी देखिए मोस्टली यहाँ पे जो ब्रोकरेज ने कहा या जो हिसाब किताब लगाने के बाद मोस्टली लगता है कि लगभग 300, देखिए आज अगर हम बात करें जहाँ पे इंटरडे लो टच किया, अगर आप देखेंगे 376 के आसपास। ठीक है, तो इतना नीचे जाने का तो चांस फिलहाल काफी कम ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज इस बार हमने देखा जीएसटी रिफॉर्म की भी बहुत बेनिफिट मिला कंपनी को, सेल्स की रिपोर्ट भी काफी बढ़िया रहा, और जल्दी कंपनी की Q2 की अर्निंग भी आउट होगा। सो मे बी 380 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो शेयर में अगर थोड़ा और करेक्शन होता है 380 के आसपास एक रफली सपोर्ट मिल सकते हैं, जहां पे आज इंट्राडे लो टच किया। हाँ, इनकेस अगर ये लेवल भी टूट के और नीचे पहुंच गया इनकेस, तो लगभग 350 से लेके 360 ये
एकदम एक्सट्रीम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम सिचुएशन पे, ठीक है, तो यहां तक गिर सकता है। अच्छा, जो लास्ट एंड आखिरी सवाल आपके मन पे आ रहा है, क्या सर अभी टाटा मोटर्स की शेयर को बेच के निकल जाए? तो देखिए, मैं कहूंगा कि इमीडिएटली, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सुनना ना सुनना सर आपके ऊपर है, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आई थिंक इमीडिएटली जरूरत नहीं है। इमीडिएटली मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता ना पड़े तो आई थिंक कि इमीडिएटली सेल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कमर्शियल व्हीकल्स को बाजार में लिस्ट होने दीजिए। अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर है वो कमर्शियल व्हीकल्स वाला शेयर पाने के लिए, तो पहले आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने दीजिए, उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है लीजिए, ठीक है। तो देखिए हार्डली 1 डेढ़ महीने की बात है, आपको मिल जाएगा, बस डोंट वरी। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें, आज कारोबार काफ़ी ज़बरदस्त था, 4 करोड़ 70 लाख के ऊपर अभी चल रहा है, अभी बाजार ओपन है, और जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, 43.26% के आसपास। लेट्स से आगे क्या होता है, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक कि सबको, मतलब जितने भी सवाल आपके मन में था, जवाब मिल चुका है। और कोई आपका कोई कंफ्यूजन है या डाउट्स है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।